नमस्कार साथियों। आज फिर से हम लोग आपके बीच उपस्थित हुए हैं। ठीक एक हफ्ता पहले हम सब लोगों ने आम आदमी पार्टी रोहतक के कार्यकर्ताओं ने एक रोड का मुद्दा उठाया था, जिसका निर्माण कुछ वर्षों के लिए किया गया था, लेकिन कुछ ही दिनों के अंदर, बल्कि मैं यूं कहूं कि 5 से 7 दिन के अंदर ही उस सड़क को टूटने के लिए देर नहीं लगी थी। जी हां, आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। हम लोग बात कर रहे हैं सर्कुलर रोड की। दिवाली के आसपास अशोका चौक से लेकर झज्जर चुंगी तक एक रोड का रातों रात निर्माण कर दिया गया था, लेकिन 5G स्पीड से बनी इस रोड को 7G स्पीड से टूटते हुए भी देर नहीं लगी। आगे दौड़ पीछे छोड़ की कहावत को इस रोड ने चरितार्थ कर दिया। जैसे जैसे रोड आगे बनती गई, पिछली रोड टूटती गई। आज एक हफ्ते के बाद सभी अखबारों ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया है और मेयर साहब से भी, निगम कमिश्नर साहब से भी ये सवाल किया है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि एक हफ्ते के अंदर ही ये रोड पूरी तरह से जो है पहले जैसी स्थिति में, बल्कि मैं यूं कहूं कि उससे भी बदतर स्थिति के अंदर पहुंच चुकी है। आप देखिए कि डिजिटल इंडिया के जमाने में जब हर चीज की टेस्टिंग होती है, उसमें कोई भी अधिकारी इस रोड को टेस्ट करने के लिए, उस मटेरियल को टेस्ट करने के लिए जिससे इस रोड का निर्माण हो रहा था, कोई भी अधिकारी, ना ही नगर निगम कमिश्नर, ना ही मेयर साहब, ना ही कोई अन्य उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचा। दुकानदारों का स्पष्ट कहना है कि ठेकेदार रातों रात सड़क बनाता गया और किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। सुबह लोगों ने मौके पर पहुंचकर देखा तो रोड बन चुकी थी। मेरा सवाल आपसे है, सभी शहरवासियों से है कि क्या हमेशा ऐसा ही चलता रहेगा कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आवाज उठाएंगे तब अधिकारियों की, मेयर साहब की, कमिश्नर साहब अपनी कुंभकर्णी नींद से जागेंगे? अभी कल ही आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष बड़े भाई अनुराग ढांडा जी ने ITI के अंदर जाकर चेक किया कि जो भवन सैकड़ों वर्षों के लिए बनाया जाना चाहिए, वो 10-12 वर्षों के अंदर ही टूटने लग गया। क्या उस सड़क पर या उस भवन के अंदर जो अगर जान माल की हानि होती है तो उसका जिम्मेवार प्रशासन होगा या वो ठेकेदार होंगे या सरकार होगी? सवाल आपसे है। अब तो मेयर साहब कहने लगे हैं कि मैं सैंपल की जांच कराऊंगा। अरे सर, पहले कहां थे जब सड़क का निर्माण हो रहा था? मुझे तो इसके अंदर पहले लेवल से लेकर ऊपर तक भ्रष्टाचार की बू आ रही है। अब मेरा आपसे सवाल है, जनता से रोहतक की, कि अगली बार जब ये लोग जो आपके द्वारा चुने गए हैं, आपकी वोट की ताकत से चुने गए हैं, जब आपके पास वोट मांगने आए तो इनसे जवाब मांगिएगा कि हमारे बच्चों का भविष्य आपने किस गर्त में धकेल रखा है, और बल्कि पूरा देश किस दिशा में जा रहा है, हमें तो समझ में नहीं आ रहा। और जहां तक बात है आम आदमी पार्टी की, तो हम लोग हमेशा आपकी आवाज को बुलंद करते रहेंगे, जनता के मुद्दों को उठाते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।